पीना है तो आनंद से प्याला पीजिए, कृष्ण नाम का, राम नाम का सत्संग। तो भगवान कैसे हैं? आनंद, सत चित आनंद। बैठ जाओ मेरी माँ मैया, ओ मेरी माँ बैठो, टाटा मैया, अब बैठ जाओ। सुनो, भगवान विश्व की उत्पत्ति पारण संहार करते हैं। ऐसे भगवान जो सारे दुखों का नाश करते हैं, ऐसे भगवान को, राधा सहित कृष्ण को हम नमस्कार करते हैं, सुखदेव भगवान को प्रणाम करते हैं। आओ चलते हैं नैमिषारण्य। 88,000 ऋषियों के बीच में सूत जी का आगमन हुआ। सूत जी आए, शौनक आदि ऋषियों ने कहा गुरुदेव कथा सुनाइए। ऐसी कथा के भक्ति ज्ञान विरागातो विवेको वर्धते माया मोह निराशश्च वैष्णवै क्रियते। हमें ऐसी कथा सुनाइए कि भक्ति ज्ञान वैराग्य बढ़ जाए। अच्छा, भागवत सुनने से क्या होता है? भक्ति बढ़ती है, ज्ञान बढ़ता है, वैराग्य बढ़ता है। इसलिए भागवत सबको सुनना चाहिए। जो सत्संग करता है उसी के पास भक्ति होती है। सत्संग नहीं करोगे भक्ति नहीं होगी। भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, पर बिनु सत्संग न पावे प्राणी। बिना सत्संग के भक्ति मिल ही नहीं सकती। इसलिए भक्त को चाहिए कि वह नित्य भगवान की कथाएं सुने। यहीं से भक्ति की शुरुआत होती है। मीराबाई क्या करती हैं? भगवान की कथा सुनती हैं। सुनना और सुनाना, प्रेम से भगवान की कथा सुनो और अपने अगल बगल के लोगों को सुनाओ। जब भी बात करो तो भगवान की बात करो, ये प्रेम है। सूत जी ने कहा कि हमें कथा सुनाइए। शौनक आदि ऋषियों ने कहा, सूत जी ने कहा आपको हम कथा का सार सुनाते हैं। सारम सारम सूत जी ने कहा कि एक बार देवताओं ने अमृत सुखदेव जी को दिया कि ये अमृत ले लो, बदले में कथा का अमृत हमें दे दो। तब कथा अमृत, कथा हमें दे दो और भागवत जी का अमृत आप ले लो। देखो, दो अमृत है। एक स्वर्ग का अमृत है जो देवताओं के पास होता है। मैया, ओ पंचायती मैया, ओ चश्मा वाली बहन, हो गई पंचायत? सुन लो मेरी माँ। ओ मैया हरी साड़ी वाली, ओ पंचायती मैया, है गई पंचायत? और कर लो थोड़ी सी। चुप रहो, शांत बैठो, प्रेम से कथा सुनो। एक बार देवराजेंद्र स्वर्ग का अमृत लाए और सुखदेव जी सुना रहे थे परीक्षित जी को कथा। तो देवताओं के राजा इंद्र ने कहा कि सुखदेव जी, ये स्वर्ग का अमृत आप परीक्षित को पिला दो, क्योंकि 7 दिन में मरने का इनको श्राप लगा है। ये अमृत पी लेंगे तो अमर हो जाएंगे, और ये जो कथा का अमृत है ये आप हमें पिलाओ। अदला बदली कर लो, हमारा वाला अमृत आप ले लो और आपका वाला हमें। तब सुखदेव जी हंसे, कहा क्वा सुधा क्वा कथा लोके क्वा कांचा को मणिर्महा। कहा कांच का टुकड़ा? सुखदेव जी ने कहा स्वर्ग के अमृत को देवराज इंद्र, आपका अमृत कांच के टुकड़े की तरह है और हमारी भागवत का अमृत मणि की तरह है। अब कोई मणि देकर कांच का टुकड़ा थोड़ी लेता है। बराबरी की चीज हो तो अदला बदली की जाए, विनिमय किया जाए। आपका तो कांच का, स्वर्ग के अमृत को सुखदेव जी ने क्या बनाया? माना कांच का टुकड़ा। क्यों? स्वर्ग का अमृत पीने के बाद भी संसार में आना पड़ता है।
पता है आपको? स्वर्ग के अमृत का भी, अमरता का भी एक टाइम फिक्स है कि इतने समय के लिए आप अमर होंगे, इतने 1000 साल के लिए आप अमर हो। उतना टाइम पूरा कर लेने के बाद आपको फिर आना पड़ेगा। इसलिए देवराज इंद्र को भी स्वर्ग से नीचे गिरना पड़ता है। एक बार संत जन कहते हैं कि राजसु यज्ञ धर्मराज युधिष्ठिर ने किया, और धर्मराज युधिष्ठिर ने जब राजसु यज्ञ किया तो वहां पर एक चावल का दाना एक चींटा लेके जा रहा था। तो अर्जुन ने कहा, प्रभु देखो ये चींटा चावल का एक दाना लेके जा रहा है, और ये जरा आप तो सब जानते हो, जरा बताओ कि चींटा पिछले जन्म में कौन था? तब भगवान मुस्कुराए, बोले अर्जुन ये चींटा कई बार इंद्र रह चुका है, इंद्र होने के बाद भी इसे संसार के 84 लाख योनियों के चक्कर में आना पड़ता है। भाई इंद्र आप बन गए। अब जैसे प्रधानमंत्री कोई बन जाए तो प्रधानमंत्री जब तक बनेगा तब तक के लिए ही तो पावर है। प्रधानमंत्री पद गया तो पावर गया। प्रधानमंत्री के पद के बाद आप सामान्य व्यक्ति की तरह, बोलो हाँ। इसलिए वो पावर व्यक्ति का नहीं होता, वो पावर उस पद का। ऐसे ही जो पुण्य करता है वो इंद्र बन जाता है। इंद्र बनोगे पावर आएगा, इंद्र का पद खत्म, पावर खत्म, फिर संसार के लोगों हमारी तुम्हारी तरह बन के रहो। आप जितने लोग यहाँ बैठे हैं, हो सकता है आप में से भी कोई पिछले किसी जन्म में इंद्र बन चुका, इंद्राणी बन चुकी, आपको थोड़ी पता है। आप में से भी तो कोई इंद्र बन चुके होंगे पिछले किसी जन्म में, क्योंकि ये सृष्टि करोड़ों जन्मों से संचालित हो रही है। तो कभी ना कभी हम और आप कोई ना कोई कहीं ना कहीं रहे होंगे। इसलिए स्वर्ग में जाने वाला गिर सकता है, पर जो भगवान के चरणों तक पहुंच गया, मोक्ष के पास, वो कभी गिरता नहीं है। इसलिए स्वर्ग का अमृत स्वर्ग लोक दिलाता है, जहां से गिरने की संभावना है, पर भागवत सुनने के बाद मोक्ष मिलता है, जहां से गिरने की संभावना नहीं है। इसलिए स्वर्ग के अमृत से ज्यादा महिमा भागवत जी की। इसलिए लोग भागवत सुनते हैं। जो समझदार हैं वो सुन लेते हैं, जिन्हें समझ नहीं है वो नहीं। मानव शरीर पाकर भी यदि आप भागवत नहीं सुने तो मुझे लगा किससे बड़ा आपका नुकसान क्या होगा। इसलिए जीवन में मरने से पहले भागवत अवश्य सुनिए। यही पुण्य है जिसके बल पर आपकी गति होनी है। और जो भागवत में सुना जाए उस रास्ते पर चलने का प्रयास किया जाए। अच्छा देखो ना, आप लोगों के यहाँ कोई मरता है तो आप क्या लिखवाते हो? स्वर्गीय। स्वर्गीय लिखवा दिया। आप क्या चाहते हो? आपके पूर्वज स्वर्ग जाएं? मेरी माँ स्वर्ग ना भेजो अपने पूर्वजों को। स्वर्ग जाएंगे तो फिर 84 में फंसे रहेंगे। तो कहाँ भेजे? भगवान के धाम, वैकुंठ, साकेत, गोलोक। जो वैकुंठ पहुंच गया, साकेत और गोलोक पहुंच गया, वो 84 के चक्कर से बच जाता है। हाँ या ना? 84 के चक्कर से बचना है तो कौन बचेगा? आप लोगों ने पुण्य किया है तो आप लोग स्वर्ग जाओगे, लेकिन आपने भगवान के चरणों में शरणागति कर दी, आत्मसमर्पण कर दिया, तो आप स्वर्ग नहीं वैकुंठ जाने के अधिकारी हो। आपको पता है स्वर्ग कौन जाता है और वैकुंठ कौन जाता है? नहीं बता दूं आपको, सुनो। जैसे
ने बहुत पुण्य किए, यज्ञ किया, जप किया, तप किया, पुण्य किया, दान दिया, आपने पुण्य किया, केवल पुण्य किया है तो आप स्वर्ग जाओ। लेकिन पुण्य करने वाला जो पुण्य करके अपने पास कोई पुण्य ना रखता हो,